नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी जेल के सामने। अभी कुछ ही देर बाद यहां से रवि आजाद, जो किसान नेता थे, पिछले एक हफ्ते से जेल में बंद थे। विभिन्न धाराओं के तहत उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और यहाँ किसान किस तरह से उमड़े हुए, मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा गाड़ियों का काफिला जत्था है और यहाँ जेल के सामने मौजूद हैं। अब कुछ ही मिनटों में रवि आजाद बाहर आने वाले हैं जेल से और यहाँ मान सम्मान के लिए तमाम यहाँ मेरे साथ किसान मौजूद हैं, देख लीजिए तस्वीरों में। और काफ़ी दूर दराज से भी किसान आए हुए हैं, कोई जींद से हैं, रोहतक से हैं और बहल, बाड़ा, भिवानी, दादरी, हर जगह से यहाँ किसान मौजूद हैं मेरे साथ। तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं। और इनके चहीते नेता हैं, युवा हैं और खासकर युवा ज़्यादा हैं। और युवा विकास सीसर भी मौजूद हैं हमारे साथ। राकेश जो गीतकार है सोरान मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ से दीपक फौजी मौजूद हैं। बाकी और भी कई यहाँ किसान नेता हैं मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। और काफ़ी इंतज़ार था रवि आज़ाद का एक हफ्ते से और लगातार पूरे भारत में आवाज़ उठ रही थी, हर कोने से, हर किसान के मुख से, हर बुजुर्ग से, हर युवा से और शटेजों के माध्यम से कि रवि आज़ाद को आखिर अंदर क्यों किया गया है। किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। कई तरह की यहाँ से कल यहाँ काफ़ी बड़ा एक आंदोलन होने जा रहा था, उसको किसानों ने स्थगित कर दिया कि रवि आज़ाद की जमानत होने वाली है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ इस तरीके के आंदोलन करने की। तो इस साइड में मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ मेरे साथ और भी मौजूद हैं। ये प्रदीप जी हैं और ये बहल से इधर से आते हैं, शिवानी से। और मेरे साथ तमाम यहाँ नेता मौजूद हैं। राकेश जी पहले आपसे जानता हूँ, फिर विकास जी, दीपक से आपसे जानूंगा। रवि आज़ाद पिछले एक हफ्ते से अंदर थे, कुछ देर में बाहर आने वाले हैं, क्या कहेंगे? भाई सबसे पहला तो जितने भी श्रोता देखन है मिश्रा के स्वरण की भाई हाथ जोड़ के राम राम भाई। और सबसे बड़ी खुशी है, जीत है आज किसाना की, जो हमारे किसान नेता, युवा किसान नेता रवि आजाद भाई बाहर आ रहे हैं। उसकी खुशी मनाने खातर हम सारे जेल तक बाहर खड़े हैं जी। अभी आज चेहरे पे अच्छी खुशी झलक रही है आपके। और काफी स्ट्रगल किया आप लोगों ने, जितने भी यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं और जो नहीं आए हैं, काफी लोगों ने जद्दोजहद की, एक हफ्ते से लगे हुए लगातार। क्या कहेंगे? जितने भी मेरे हरियाणा के नौजवान भाई हैं सारे उसका साथ हैं और साथ थे जी भरी आई हुई है भाई। और जिसने भी भाई को अंदर करवाया है ना, सरकार हो चाहे जेपी दलाल हो, मैं भी कहूँ भाई उस एरिए से हूँ मैं भाई। एक बात और बता दूं, जितने भी भाई देख रहे हैं, जो किसान नेता खड़े हूँ, मैं भी कहूँ हूँ भाई, एकता पढ़ने की कोशिश है। एक नन्नू सोचा पढ़ लिया, एकता मजबूत हुआ है। एफआईआर करना तो हम डर दे को नहीं, ना मैं डरती ना ये मेरे भाई डरते। देख शेर जैसे भाई खड़े हैं। रवि अकेला नहीं चाहिए, सारा भीतर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। विकास जी काफी दूर से आए हैं, आप भी खटखटोल से पहुंचे, जींद से, तो क्या लग रहा है? काफी मेहनत करी है, जैसे आपके बार बार लाइव देखते रहे, दीपक फौजी भी लगा हुआ था। तो अब थोड़ी देर में बाहर आने वाले रवि आज़ाद, जेल के बाहर खड़े हैं, 8 बजने वाले हैं और काफ़ी गर्मी का समय है। इस समय आपको घर होना चाहिए था, या टोल पे होना चाहिए था, या फिर टिकरी बॉर्डर पे। इतनी दूर से चल के आए, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सत्य की जीत है। रवि आज़ाद कोई आतंकवादी नहीं था, बिल्कुल कोई चोर डकैत नहीं था, पढ़ा लिखा युवा है और अपने अधिकारों की बात कर रहा है, किसान मजदूर की आवाज उठा रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि इस देश में किसान मजदूर की आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जाएगा, तो इसमें जेल से बाहर कौन रहेगा? फिर चोर डकैत बाहर रहेंगे और जो किसान मजदूर की आवाज उठाने वाला वो भीतर डाला जाएगा। ये सरकार के लिए एक कलंक है और प्रशासन के लिए जो अधिकारी जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया था उनके ऊपर भी एक कलंक है। पढ़ा लिखा युवा, इंटेलिजेंट युवा है और किसान की बात करना कोई जुल्म नहीं है इस देश में। हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। आज वो साथी बाहर आ गया और उन सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा जो भी फेसबुक के माध्यम से या जमीनी लेवल पर, जैसे शिमला गांव की पंचायत को बधाई देना चाहूँगा जो कल रोड जाम करने के लिए तैयार थी। और भी मेरे साथ में जो साथी आए, भाई कुलदीप है खड़त है, भाई अजीत है धनानत है, दीपक फौजी है, भाई जयदीप चहल है, अलग अलग हरियाणा के जो युवा साथी हैं, बहन है, राकेश सोरान है, सबको बधाई देना चाहूँगा सबके प्रयासों से। और रवि आज़ाद के और भी जो साथी हैं, जिन कोई नहीं बोलते रहो, उन सभी साथियों के प्रयासों से आज भाई बाहर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये सत्य की जीत हुई है, रवि आज़ाद के संघर्ष की जीत हुई है। और ये सरकार को स्पष्ट संदेश है, हम किसी भी रूप में, चाहे मुकदमे लगाओ, जेल में डाले, कुछ भी प्रयास करे सरकार, लेकिन किसी भी रूप में हम इस आंदोलन को मजबूत, कमजोर नहीं होने देंगे।
मजबूती के लिए सदा हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। आगे भी इसी प्रकार से रवि आज़ाद अभी आ जाएगा 5-10 मिनट के बाद, दोबारा से हम चाहेंगे कि रवि आज़ाद उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ इस आंदोलन में शामिल होता है। ये प्रशासन के साथी भी देखेंगे, ये सरकार के लोग भी देखेंगे, ये मंत्री भी देखेंगे। इनका ये था भ्रम कि इनको एक बार अंदर डाल दिए कहीं ना कहीं डर जाएंगे, लेकिन उनका पूरा परिवार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा था, उनकी पूरी टीम उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है, और हम सब साथी पूरे हरियाणा के नौजवान साथी उस भाई के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लगातार एक हफ्ते से देखते आ रहे हैं रवि आज़ाद कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। किसानों के और युवा हैं, बेबाक बोलते हैं और बेखौफ बोलते हैं। अब पिछले एक हफ्ते से वो जेल में थे, थोड़ी देर में यहाँ से जेल से बाहर आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए किसान, युवा सब यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे पीछे, दूर तक गाड़ियों का काफिला है, और यहाँ कुछ लोग नहीं पहुँचे जिनको पता नहीं था, वो भी कल या आज सुबह मिलेंगे, सुबह जो भी होगी उसमें। तो मेरे साथ दीपक फौजी हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। रवि आज़ाद बहुत शख्स हैं जो शुरू से ही बहुत बेबाक बोले हैं और लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से पूरे भारत में कहीं ना कहीं रवि आवाज़ की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। उसको जेलों में बंद क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है, और कई जगह से आंदोलन की चिंगारी भड़कती जा रही थी, परंतु अब आज़ाद हो चुके हैं। थोड़ी देर में रवि आज़ाद बाहर निकलने वाले हैं। जी दीपक जी क्या कहेंगे? भाई राम राम भाई, ये है कि सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि सब ने मिलजुल के जो एकता दिखाई है ना, वही एकता चाह रहे थे। और जो ये सरकार सोचती है कि कोई भी युवा आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाल देंगे, उसका जोश ठंडा हो जाएगा, सरकार ये भ्रम में है, धोखे में है। आप पे भी तो केस, मेरे पे भी चल रहे केस, और भी कई केस चल रहे, देशद्रोह का, जमानत पे भी हूँ मैं। लेकिन ये सरकार सोचती है ना केस लगाने से बंदा डर जाएगा। मेरे को नहीं लगता भाई, मेरे को लगता है डबल जोश से बंदा सामने आता है, डबल जोश से आएगा वो। कोई ये सोच रहा है कि रवि आज़ाद दब जाएगा, और डबल जोश के साथ आएगा। युवा है, पढ़ा लिखा है, और सभी भाइयों ने जो मिलकर आवाज उठाई है, चाहे विकास भाई उधर साथ में रहते, टिकरी पे भी रहते हैं, या राकेश है बहन जी, सभी ने जो मिलजुल कर आवाज उठाई, ये उस एकता का परिचय है जो ये बाहर आ रहा है। नहीं तो ये तो लंबा डालने के चक्कर में थे, उसमें थे कि भाई यहाँ से निकाला तो इसमें शिक्कर में कर दिया उसके ऊपर केस। लेकिन जो सभी ने मिलजुल कर जो आवाज उठाई, जो प्रशासन पर प्रेशर बनाया है, यही मैं चाहता हूँ आगे तक भी सभी ऐसे ही मिलजुल कर आवाज उठाएंगे ना, और इस एकता को कायम रखेंगे तो सरकार नहीं झुका सकती। ये डबल जोश के साथ चलेंगे और सभी मिलजुल कर चलेंगे। सबसे बड़ी बात है एकता, ये एकता कायम रहनी चाहिए। जैसे राकेश बहन कल लाइव आ रही थी, जब बोल रही थी कि अपनी एकता को मजबूत करो, तो मैं ये चाह रहा हूँ इस एकता को और ज्यादा मजबूत करो, ताकि अब किसी को उठाते टाइम भी इनको डर लगे प्रशासन को कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एकता अब चाहिए कि सभी की। हम ये सभी से उम्मीद रखते हैं कि सभी और ज्यादा जोश के साथ आएंगे और आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे। जी, तो यहाँ फूल मालाओं को लेके काफी फूल माला यहाँ मौजूद हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। रवि आज़ाद जी ही बाहर आते हैं, फूल मालाएं डालें, उनको बाहर स्वागत किया जाएगा। पिछले एक महीने से रवि आज़ाद जी जेल में बंद थे और किसानों की बेबाक तरीके से आवाज उठा रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो बाहर आने वाले हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। मेरे साथ चहल साहब जुड़े हैं। जी, खटखट टोल से काफी अभी आवाज बुलंद कर रहे हैं, युवा है, कुछ देरी नहीं होगी बाहर आने में, क्या लगता है? देरी ये तो देखो सरकार के हथकंडे हैं, ये इन युवाओं की, ये इन किसानों व मजदूरों की आवाज नहीं दबा सकते। और हमें इस बात के लिए भाई विकास सर ने भी जब से रवि आज़ाद को अंदर किया था, और भी कई युवा साथियों ने, हमारा एक प्रोग्राम भी था 6 तारीख का, जो कि कोर्ट के सामने हम यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन जैसे ही भाई ने कोई कानूनी प्रक्रिया और किसी कानूनी जो घर वाले रवि आज़ाद के थे, ये कहने से हमने वो पोस्टपोन कर दिया। और आज इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे भाई भगत सिंह जैसे हैं, हमें इनमें भगत सिंह नजर आता है और रवि आज़ाद में चंद्रशेखर आजाद जैसा भाई नजर आता है। दबेंगे नहीं, ये किसान व मजदूर का वो खून है, वो मार्शल खून है, जितना दबाओगे उससे ज्यादा गर्मी से ज्वालामुखी की तरह फटेगा। वह इस सरकार की नाक रगड़वा देंगे। और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे हमने जेल, आज तो हमारा एक भाई जेल में गया है, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़ जाए, उसके लिए भी आज ये युवा साथी तैयार है। जी, खाली रवि आज़ाद के लिए कि कोई किसान, कोई भी किसान नेता क्या, किसान कोई भी सिंगल किसान या मजदूर, ये इसमें सभी नेता हैं। इस आंदोलन में ये किसी कोई मोहरा नहीं है। लेकिन ये बात है कि जो भाई अगुवाई करते हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चे में भाई साहब हैं जो दिशा निर्देश देते हैं, जो ज्यादा क्लोज हैं, जिनकी बातें जल्दी कैच होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता विशेष का, कोई भी जमीनी सतर का, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान बड़ा नेता है,
हर किसी को इस आंदोलन में एक नजर से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ही देर में रवि आजाद बाहर आने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते से जेल के अंदर थे और मेरे साथ कुछ युवा बने हुए। जी कहाँ से आए? काफी लंबे सफर करके तैयार कुशल मोर, हाँ मैं कुशल मोर लुधियाना जिला जींद से आया। जिला जींद से पहुंचे हैं जी? आप भी हिसार से जी। हिसार से पहुंचे हैं। तो आपके आजाद रवि जो थे वो बाहर आने वाले हैं कुछ ही देर में, तो क्या कहेंगे उसको लेके? हम बहुत बड़े खुश हैं कि आज हमारा बड़ा भाई हमारे से मिलेगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है और किसी भी किसानों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। क्या बात है, हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे साहब? जिस प्रकार भगत सिंह का भी जेल से आना जाना लगा रहता था, इसी प्रकार हमारा भाई बाहर आ रहा है। आगे का हमारे को पता नहीं भाई, दोबारा कैमरा मैं अरेस्ट हो जाऊं यो है जे। आंदोलन तो इसे तरिया जारी रहेगा, इतना हमें कामयाब नहीं होंगे। क्या बात है जी। ये वो युवा हैं जो उसके साथ बेखौफ बोल रहे हैं। अब कोई डर नहीं है इनको, कह रहे हैं कि हम भी अंदर जा सकते हैं, इनका साफ कहना है। जी बहन जी मैं आपसे पूछूंगा, आपने काफी बेबाक तरीके से बातचीत की है रवि आजाद नजर जाने के बाद, और यहाँ जो हमारे साथ महाराज भी होंगे, खरखड़ी के महाराज हैं, महाराज सदानंद नाम है उनका, शायद वो यहाँ पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्हें बहुत अहम योगदान निभाया है। तो काफी लंबा एक हफ्ता कहीं ना कहीं किसान को अंदर, कुछ ज्यादा लंबा समय तो नहीं बीत गया अंदर? भाई लंबा समय कुछ लोग कह रहे थे ना, जो जेपी दलाल के आदमी है वह मतलब हमारी साइड के हैं, जो कि रवि को ये चाहते हैं वही 6 महीना या 1 साल भीतर रखो। ठीक है, आंदोलन जो एक अच्छा मतलब सफर दे रहा था ये, तो उनसे एक बात कहनी है भाई, रवि आजाद के साथ है ना शेरनी जैसी बाण है और भगत सिंह जैसे भाई हैं। ठीक है, 7 दिन जो अंदर है ना, पहले तो पूछेंगे भाई थे अब भाई कोई उन पर टॉर्चर तो नहीं किया गया, उस चीज का भी बदला लेवांगे। ये किसान आंदोलन है, हमारी कौम की लड़ाई, किसी न से देते हो, किसी सरकार न आम आदमी ने से देते हो। जो किसान भाई है बड़ी शांति के साथ आंदोलन चला रहे हैं। अरे एक भजन मैंने गीत भी बनाया है भाई, शेर भगत सिंह बन जाओ सारे, शेर भगत सिंह बन जाओ सारे, नस्ल फसल से बचानी या कर्म किसानी के चोला रंग दो किसानी, यो मेरा धर्म किसानी की चोला रंग दो किसानी। तो इस बात से अंदाजा लगा सको हो कि यो जन आंदोलन की बजाय एक क्रांति आंदोलन बन गया है। जी 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 विकास जी, कुछ देर में आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके साथ रहने वाले 24 घंटे हर जगह आप एक साथ प्रोग्राम करते थे, कैसा बीता आपका एक हफ्ता उनसे दूर रह के? बिल्कुल, हम लगातार 1 हफ्ता तक भाई को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ आंदोलनकारी का गहना होता है मुकदमे जेल तो, और हम ये तो 7 दिन की जेल है, हम 7 साल की और 7 जन्म की जेल भुगतने के लिए भी तैयार हैं। जब तक किसान और मजदूर की आज़ादी नहीं हो जाती, जब तक भगत सिंह के सपनों को हम पूरा नहीं कर लेते, जब तक इस तानाशाही सरकार को हरा नहीं देते, तब तक हम इस आंदोलन में ऐसे ही अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। सरकार अपने प्रयास करती रहे, मुकदमे कितने भी लगाओ है। तो और मैं इस टाइम के ऊपर ये पूरा हरियाणा के युवा साथी खड़े हैं, तो रवि आजाद को दबाने की बजाय रवि आजाद तो एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे। पूरा हरियाणा रात न जेल के बाहर बयानी खड़े हैं, तो रवि आजाद को आंख में घटा नहीं है। मैं तो अंदर करके कहीं ना कहीं गलती कर दी सरकार ने। रवि आजाद तो 4 गुना ताकत से, जो आदमी अंदर जानता, पहले रवि आजाद को जानता नहीं था, वो आज बच्चा हरियाणा का, भारत जानता हूँ, पूरा इंडिया उसको जानता है। और रवि आजाद को ताकत मिलेगी और सैकड़ों रवि आजाद आने वाले समय में आप देखोगे, महीने 2 महीने में हरियाणा तक पैदा होंगे और रवि आजाद से प्रेरणा लेकर के पैदा होंगे। और सारे जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सारे मिलकर सरकार को निश्चित तौर पर हराएंगे और एक एक चीज का समय आने पर बदला लेंगे। जिस भी प्रकार से हमारे साथ कानूनी रूप से खिलवाड़ कराया जा रहा है, क्या न्यायपालिका को पता नहीं, क्या प्रशासन को पता नहीं? भाई रवि आजाद कोई चोर डकैत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारी सरकार का या किसी मंत्री का दबाव में आया कि हमारे जैसे बेकसूर लोगों पर तरह तरह की धाराएं लगा रहे हैं, समय हमारा भी आओगा, इस आंदोलन में जीतेंगे, जीतने के बाद उन पर सारे अफसरों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई भी हम करने जी 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 जी। तो कुछ ही देर में यहाँ रवि आजाद बाहर आने वाले हैं। मेरे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे, कुछ ही मिनटों में वो बाहर आते हैं। उसके बाद ये जो उनके साथी मौजूद हैं, किसान और युवा, खासकर आज पूरे हरियाणा के लगभग 4 कोनों से यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से उनका स्वागत करते हैं वो भी दिखाएंगे, और किस तरह से इनका रिएक्शन होता है रवि आजाद बाहर आने के बाद वो भी दिखाते हैं। तो ये लगभग 8:30 बजने वाले हैं
और ये नारा आपको किसान एकता रात को 12 बजे भी सुनने को मिलता है और सुबह भी सुनने को मिलता है और शाम को भी, हर मतलब 24 घंटे में कभी भी किसी जगह किसान एकता जिंदाबाद का नारा सुनने को मिल सकता है। जो मेरे पीछे अभी 8:30 होने वाले हैं लगभग, और आज भी किसान एकता जिंदाबाद, इनका जो नेता था रवि आजाद वो बाहर आने वाला है, इनका साथी था और इनका सहपाठी था। तो मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में दोबारा लौटता हूँ आपके साथ, जब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।